कक्षा 8 क्षेत्र मिति चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं हम। क्षेत्र मिति का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में से मेंसुरेशन कहते हैं। क्षेत्र और मिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्षेत्र माने कोई भी आकार, कोई भी आकृति, कोई बहुभुज। मिति माने उसको मापना। तो हम दो प्रकार से मापेंगे, उसकी सभी भुजाओं की लंबाई मापी जाए या वो क्षेत्र जो है कितना स्थान घेर रहा है वो मापेंगे। तो हमने विभिन्न आकृति पढ़ी हैं पिछली कक्षाओं में, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। उनको पुनः से हम कहते हैं रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का मतलब है आयत कितना स्थान, आयताकार आकृति कितना स्थान घेर रही है, उसका क्षेत्रफल। तो आयत क्या है? आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं आयताकार में। बड़ी भुजा को लंबाई, छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को हम L से लिखते हैं, लेंथ, और चौड़ाई को B से, ब्रेथ। तो शॉर्ट में हम याद रखने के लिए L इंटू B याद रखते हैं। तो ये आयताकार आकृति का आयत का क्षेत्रफल। परिमाप जो है वो होगा इसकी सभी भुजाओं का योग। तो हम देख रहे हैं दो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, यानी कि 2 बार लंबाई है दुगुना किया, 2 बार चौड़ाई है दुगुना किया। तो 2L प्लस 2B, 2 हमने कॉमन ले लिया, L प्लस B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुना जो है उसका परिमाप होगा, उसकी सभी भुजाओं का योग होगा। इसी प्रकार वर्ग जो है वो ऐसा आयत है जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई न कह करके हम इसको भुजा गुणा भुजा कहते हैं। किसे लंबाई कहें किसे चौड़ाई कहें ये कन्फ्यूजन है, इसलिए हमने भुजा बोल दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसलिए भुजा गुणा भुजा। तो एक भुजा को A ले लिया, दूसरी को भी A। तो A गुणा A यानी कि A की घात 2। तो इसको भुजा की घात 2 करके भी याद रखेंगे हम। फिर वर्ग का परिमाप। तो परिमाप क्या है? सभी भुजाओं का योग। तो सारी भुजाएं समान हैं, ए 4 बार हैं, तो 4 गुणा भुजा यानी कि 4 गुणा A। तो हम वर्ग का परिमाप 4 गुणा A यानी कि 4A याद रखेंगे। फिर है त्रिभुज। तो त्रिभुज में हमें पता है भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज हैं। सभी में भुजाएं अलग अलग भी हो सकती हैं और एक जैसी भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले परिमाप ही देख लेते हैं। तो परिमाप सभी भुजाओं का योग या तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं समान हैं, समबाहु त्रिभुज है तो A 3A हो जाएगा। लेकिन तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, एक भुजा A, एक भुजा B, एक भुजा C। तो परिमाप होगा A प्लस B प्लस C। तो त्रिभुज में परिमाप है, याद रखना है, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज हमको मिलेंगे तो सभी भुजाओं का यानी तीनों भुजाओं का योग। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है उसके आधार और आधार के सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पे खींचा गया लंब यानी कि उसकी ऊंचाई के गुणनफल का आधा। तो आधार है और उसके सम्मुख शीर्ष है, उस पे लंब डाल दिया, ये ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो जिस भुजा को हम आधार लेंगे उसके सामने वाली शीर्ष जो है उससे उस भुजा पे लंब होना चाहिए। तो आधार बेस b लिखेंगे, ऊंचाई h लिखेंगे। तो हम सूत्र याद रखेंगे 1/2 b इंटू h। अगर त्रिभुज इस तरह का हो, किस तरह का, अधिकोण त्रिभुज, और आधार हमने जो लिया है उसके सम्मुख शीर्ष से इस पे लंब नहीं खींचा जाएगा, तो लंब जो है वो त्रिभुज से बाहर आ जाएगा। तो क्योंकि हमें लंबवत ऊंचाई ही लेनी है तो कोई बात नहीं, वो बाहर भी है। तो यहां पर देखें, आधार मैंने BC लिया है और ऊंचाई हो जाएगी इसकी AM, यानी लंबवत ऊंचाई। तो ये ऊंचाई जो है ये बाहर दिखाई दे रही है। तो यहां पर है 1/2 BC गुणा AM। BC आधार है, ऊंचाई AM है, तो लंबवत ऊंचाई त्रिभुज से बाहर। तो जो लंब है वो त्रिभुज से बाहर दिखाई देगा। अगर मैं आधार AC लूंगा तो AC से पे लंब होगा B से, क्योंकि सामने का शीर्ष B है, तो BN। तो आधार AC गुणा लंब यानी लंबवत ऊंचाई BN। तो ये क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का, इस त्रिभुज ABC का। तो अगर आधार BC है तो लंब AM है, आधार AC है तो लंब BN है। अगर आधार AB लूंगा तो AB भुजा को आगे बढ़ा देते हैं और C से यानी AB के सम्मुख जो शीर्ष है उससे उस पर लंब डालेंगे। तो ये लंब AB पे तो आ नहीं पाएगा, बाहर आएगा, तो AB को इसलिए बढ़ाया है। तो ये इस तरह से ये C से इस पे लंब डाल दिया AB पे। तो तब ये AB और इस पे जो लंब डाला है इसके गुणनफल का आधा इसका क्षेत्रफल होगा। फिर देखें समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत की तरह ही होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, समांतर हैं, पर प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता। अब अगर हम इसके विकर्ण मिला दें तो ये समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बदल जाएगा। दो त्रिभुजों में बदल जाएगा तो यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज के गुण कि विकर्ण जो है उसको दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें ऊपर पता ही है। तो देखें यहाँ पे आधार अगर AB है तो AB के सम्मुख क्या है, D है शीर्ष, तो D से इस पे लंब डाल दिया, तो ये DM लंब हो गया। तो क्षेत्रफल हो जाएगा AB आधार गुणा ऊंचाई DM, इसका आधा। तो ये तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है। इतना ही क्षेत्रफल जो है वो BCD का होगा समान। तो इतना और जोड़ देते हैं, तो 1/2 AB गुणा DM, वही समान क्षेत्रफल। तो आधा आधा जोड़ा तो एक हो गया, तो यानी कि ये हो गया AB गुणा DM। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी कि इसमें 1/2 याद रखने की आवश्यकता नहीं है। B गुणा H यानी आधार गुणा ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। तो जो भी आधार है उसके सम्मुख शीर्ष से उस पर खींचा गया लंब जो है उसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो हो गया आधार गुणा ऊंचाई। तो इस तरह से हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आ गया। समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है उसकी सभी भुजाओं का, चारों भुजाओं का योग होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो किसी भी बहुभुज का जो परिमाप ज्ञात करना है उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दें। अब देखें वृत्त के बारे में। तो वृत्त लेते हैं,
वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया हमें ये नहीं, हमें सूत्र याद रखना है। ये उत्तरोत्तर कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल किस तरह आया सूत्र, परिधि का सूत्र, यानी वृत्त की का परिमाप जो है। तो वहाँ पे परिमाप के लिए विशेष शब्द है परिधि, क्योंकि यहाँ भुजाएं नहीं है, वृत्त जो है वो बहुभुज नहीं है, इसलिए यहाँ पे परिमाप न बोल के इसको बोलते हैं परिधि। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होगा पाई r की घात 2, और वृत्त की जो परिधि है वो है 2 पाई r। तो r जो है वो केंद्र O से लेकर के A तक की दूरी, यानी कि A क्या है, वृत्त पर कोई बिंदु। तो केंद्र से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी है वो कहलाती त्रिज्या, जिसको हम r से लिखते हैं। O से घूमते हुए वापस O पे आ गए, ये कहलाएगा परिमाप, यानी कि परिधि। तो ये कितना है 2 पाई r। और वृत्त कितनी जगह घेर रहा है समतल पर, वो है उसका क्षेत्रफल, उसका सूत्र है पाई r की घात 2। तो इसी तरह से